विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही लामबंद रहा है। इसे लेकर न सिर्फ आंदोलन किए गए बल्कि अदालतों की राह भी विपक्ष ने पकड़ी। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला करार देते हुए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी की सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अगले महीने यानी दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली की जाएगी। ये रैली सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि 2026 के कई विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष की एकजुटता और शक्ति का प्रतीक मानी जा रही है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और सभी प्रभावित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और एआईसीसी के वरिष्ठ महासचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्षी वोटरों के नाम व्यवस्थित तरीके से काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे चुनावी सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया और कहा कि जिस देश में वोट चोरी हो रही है वहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बचती। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। नेताओं ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ पर एक महीने में लाखों घरों का सत्यापन करने का असंभव टारगेट थोपा जा रहा है। केरल विधानसभा ने तो एसआईआर को स्थगित करने का प्रस्ताव तक पारित कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर अब तक 5 बार गंभीर टिप्पणियां की है और पारदर्शिता के सख्त निर्देश दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि आयोग इन आदेशों की अवमानना कर रहा है। आपको बता दें कि इस देशव्यापी आंदोलन में इंडिया ब्लॉक के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि विरोध को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जा सके। कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों के खिलाफ देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का अभियान पूरा कर लिया है। रैली के बाद इन हस्ताक्षरों के दस्तावेजों को राष्ट्रपति को सौंपकर उनसे इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय महारैली से पहले कांग्रेस ने राज्य स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन तेज करने का फैसला किया है। संगठन महासचिव ने बताया कि 8 नवंबर के आसपास एसआईआर से प्रभावित सभी राज्यों में पार्टी मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए वोट चोरी के मुद्दे को केवल पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा बताया। उन्होंने नेताओं को जनता के बीच जाकर इस मुद्दे की गंभीरता को समझाने और उन्हें एकजुट करने का निर्देश दिया है। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरी तरह से एसआईआर पर जो करने की कोशिश की जा रही है ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है वोट काटने की, और इस पर हम बड़ी सजगता से हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लीडर्स आए थे उस पर सजगता से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में एसआईआर के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार है उस पर सबसे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने। जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके तो नहीं कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से।
ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की रिजिजू कह रहे हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर यही मानते हैं कि इस वजह से नहीं चुनाव हारे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक तरफा अपनी बातों को रखा और उस बात को लोगों ने नकारा है, एसआईआर को नहीं। देखिए, भाजपा तो कुछ भी कहेगी, क्योंकि वो वरना 100 सीट लड़ो और 90 जीत जाओ, ऐसा आज तक किसी चुनाव में नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें एक ये भी है कि चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात कर रही है, जिस तरह से भाजपा की मदद चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरह से 56 लाख 65 लाख वोट काट दिए जा रहे हैं और 25 लाख जोड़ दिए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कहां से आके वोट दे रहे हैं, तो ये सब तो धांधली चली रही है ना। तो इन सबके खिलाफ कैसे निचले स्तर पे बीएलओ बनाए जाएं, जो एक एक चीज पे मॉनिटर करें, कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ें, इसको लेकर 2-3 घंटे चर्चा हुई है। तो क्या कुछ आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप पूरा तैयार हुआ। हर पीसीसी जो है नीचे जिला स्तर पे, नीचे बूथ स्तर पे सब बीएलओ का अपॉइंटमेंट होगा, सब पूरा लगेंगे और एक्सरसाइज में गड़बड़ी ना पाए इसका पूरा प्रयास करेंगे। देश के नागरिक को देश का संविधान ये अधिकार देता है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि एक एक नागरिक का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एसआईआर एक ऐसा माध्यम देश में भारत सरकार और निर्वाचन आयोग के गठजोड़ से आया है कि जिस पर जनता का जो अधिकार था वो चुनाव आयोग ने ये कहा कि आपका दायित्व है, जनता का दायित्व है कि वो वोटर लिस्ट में रहे। ये अपने आप में देश के सामने एक नया संकट आया है। एसआईआर में कांग्रेस पार्टी की ड्यूटी है कि देश के नागरिकों के वोट की रक्षा करें। तो वोट रक्षक प्रोग्राम जो हमारा आज पूरी जो मीटिंग हुई उसका सार था, और मोटिवेशन वर्क ओनली वन कि हमारी ड्यूटी है, हमने देश आजाद कराया, हमने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतंत्र की स्थापना की, तो हम सब मिलकर एक एक नागरिक का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जो बिहार में हुआ वो पूरे देश में नहीं होना चाहिए। जब 65 लाख वोट काटे गए, आधार नहीं बताया गया क्यों काटे गए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि देश के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने ये अधिकार नहीं दिया। ये संकट है देश पे, और इसकी रक्षा, वोट की रक्षा वोट रक्षक के रूप में कांग्रेस जन को करनी है।